नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एसकेएल न्यूज। कोरोना वैक्सीन पर केंद्र सरकार का यू टर्न। सुप्रीम कोर्ट में कहा दिसंबर तक 135 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएंगे। मई में 216 करोड़ डोज का दावा किया था। डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे के बीच कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता पर केंद्र सरकार ने यू टर्न ले लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में बताया कि इस साल दिसंबर तक वैक्सीन के सिर्फ 135 करोड़ डोज ही मिलेंगे। इससे पहले मई में जब देश भर में वैक्सीन की किल्लत सामने आई थी, तब केंद्र सरकार ने दावा किया था 31 दिसंबर तक देश के पास 216 करोड़ से ज्यादा डोज होंगी। 13 मई को नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने एक उम्मीद भरी घोषणा की थी। पॉल ने बताया था कि इस साल अगस्त से दिसंबर तक वैक्सीन की 216 करोड़ डोज तैयार कर ली जाएंगी। कोई भी वैक्सीन जिसे एफडीए या डब्ल्यूएचओ ने अप्रूवल किया हो, उसे भारत आने की अनुमति होगी। लेकिन इस बार के दावे में क्या फर्क है? पिछली बार सरकार ने कोविशील्ड कोवैक्सीन, बायो ई सब यूनिट वैक्सीन, जायडस कैडिला डीएनए, नोवावैक्स, भारत बायोटेक नेचुरल वैक्सीन, जिनोवा बायोफार्मा और स्पुतनिक वी की उपलब्धता के बारे में बताया था। लेकिन बीते दिन दाखिल हल्फनामे में सरकार ने सिर्फ कोविशील्ड कोवैक्सीन, बायो ई सब यूनिट वैक्सीन, जायडस कैडिला डीएनए और स्पुतनिक वी का ही जिक्र किया है। कोविशील्ड को वैक्सीन के डोज भी घटाए गए हैं। सरकार ने मई में कहा था कि अगस्त से दिसंबर के बीच हमारे पास कोविशील्ड के 75 करोड़ और कोवैक्सीन के 55 करोड़ डोज होंगे, लेकिन डोज भी घटाकर 50 से 40 करोड़ बताए जा रहे हैं। वही स्पुतनिक वी के उपलब्धता को भी 15.6 करोड़ से घटाकर 10 करोड़ बताया गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि देश में 18 साल से ऊपर की आबादी तकरीबन 93 से 94 करोड़ है। ऐसे में आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के लिए 186 से 188 करोड़ डोज की जरूरत होगी। इनमें से 51.6 करोड़ डोज 31 जुलाई 2021 तक राज्यों को दे दी जाएगी, जिसके बाद पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए 135 करोड़ डोज की ही जरूरत होगी। एनडीटीवी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोविड मैनेजमेंट को लेकर 31 मई को उठाए गए सवालों के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 375 पेज का हल्फनामा दिया है। कोर्ट ने सभी उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर यह दावा किया कि कैडिला की वैक्सीन शुरुआती दौर में 3 डोज की होगी, लेकिन आने वाले समय में इसे भी अन्य वैक्सीन की तरह 2 डोज की वैक्सीन बनाने पर काम चल रहा है। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि वैक्सीन की कीमत तो अभी तय नहीं हुई है, लेकिन यह किफायती होगी। कंपनी की प्रति 1 माह में 1 करोड़ डोज बनाने की क्षमता है। मई में कुछ और ही कहा था। 13 मई को केंद्र सरकार ने बताया था कि अगस्त से दिसंबर के बीच 8 वैक्सीन की 216 करोड़ से ज्यादा डोज मिलने की उम्मीद है, जिससे देश की पूरी आबादी को इस साल के आखिरी तक वैक्सीनेट किया जा सकेगा। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि अगस्त से दिसंबर के बीच 135 करोड़ डोज ही मिलने की संभावना है। इतना ही नहीं, केंद्र ने पहले कहा था कि देश में 8 वैक्सीन उपलब्ध होंगी। अब सरकार ने 5 वैक्सीन की बात कही है। 13 मई को सरकार ने इन वैक्सीन के बारे में देश को बताया था। कोविशील्ड 75 करोड़, कोवैक्सीन 55 करोड़, बायोलॉजिकल 30 करोड़, जायडस कैडिला 5 करोड़, नोवावैक्स 20 करोड़, भारत बायोटेक नेचुरल वैक्सीन 10 करोड़, जिनोवा बायोफार्म 6 करोड़, स्पुतनिक वी 15.6 करोड़, कुल 216.6 करोड़ वैक्सीनेशन बताई थी। आखिर केंद्र सरकार किन सपनों में खोकर जनता से बड़े बड़े वादे करती है, उनको विश्वास दिलाती है, फिर उसी विश्वास को तोड़ भी देती है। सरकार की यही सुस्ती देश की जनता को भारी पड़ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही और आप देखते रहिए एसकेएल न्यूज। नमस्कार।